आज हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल के अंदर हमने जो इससे पहले हमने देखा था डीक्यूएल। डीक्यूएल होता है डाटा क्वेरी लैंग्वेज, उसमें हमने सेलेक्ट की क्वेरी देखी थी, ठीक है। तो आज हम करेंगे डीडीएल। डीडीएल होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें जिस तरह डाटा को एक्सेस किया जाता है एसक्यूएल की सेलेक्ट की क्वेरी से, डीडीएल की क्वेरीज जितनी भी होती हैं उनका काम ये होता है कि वो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। हो सकता है उसमें डेटाबेस के अंदर क्रिएशन हो या डेटाबेस को डिलीट किया जाए या ड्रॉप किया जाए। डिलीट या ड्रॉप एक ही बात है। अच्छा, हो सकता है उसमें कोई टेबल को ऑल्टर किया जा रहा हो या टेबल को क्रिएट किया जाए या टेबल को ड्रॉप किया जाए। तो ऐसे कोई काम एसक्यूएल की क्वेरीज के जरिए हो जिनके जरिए डेटाबेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए। डाटा के अंदर चेंज ना हो बल्कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज हो, तो वो तमाम डीडीएल के अंदर आती है, ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें सबसे पहली जो आसान तरीन चीज है वो है क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस का क्या मकसद है? इससे डेटाबेस क्रिएट होगा, सिंपल नाम से लगा। इसके अंदर क्रिएट लिखा, स्पेस देके डेटाबेस और स्पेस देके डेटाबेस का नाम, फर्स्ट करो टेस्ट डीबी या कुछ भी, जो भी नाम देना, ठीक है। डेटाबेस क्रिएशन के लिए ये क्वेरी हो गई। अब इसकी जगह मैं नाम कोई भी दे दूं वो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर डेटाबेस को डिलीट करना हो या ड्रॉप करना हो तो उसके लिए ड्रॉप डेटाबेस लिखा और डेटाबेस जो डिलीट करना है या जो ड्रॉप करना है उसका नाम दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे डेटाबेस कंप्लीटली ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन ड्रॉप डेटाबेस करने के लिए थोड़ी सी पहले अगर कोई बैकअप वगैरह बनाना हो तो बना लो, वरना जो कुछ डेटा है और जो भी उसका स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वापस रिवर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सोच समझ के चलाना ड्रॉप डेटाबेस। अच्छा, एक और क्वेरी है हमारे पास क्रिएट टेबल की। क्रिएट टेबल से क्या होता है? डेटाबेस के अंदर जो टेबल हैं वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, फर्स्ट करो स्टूडेंट या कुछ भी टेबल का नाम दे दो, ठीक है। अच्छा, क्रिएट टेबल के जरिए हमने टेबल क्रिएट कर दिया। अच्छा, यहां पर जो है ना, क्रिएट टेबल में सिर्फ टेबल में टेबल का नाम नहीं देना होता, बल्कि जाहिर है हमें उसमें कॉलम्स भी ऐड करने और उसकी डाटा टाइप्स भी बतानी है। तो हमारा तरीका ये लिखने का होगा कि हम पहले क्रिएट टेबल करेंगे और फिर टेबल का नाम देंगे और फिर एक राउंड ब्रैकेट लगाकर अब नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करेंगे। इसमें मिसाल के तौर पे हो सकता है उसमें एक है std_id, स्टूडेंट आईडी के नाम का कॉलम है, उसकी टाइप है फर्स्ट करो इंटीजर, ठीक है, कॉमा, उसके बाद मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया स्टूडेंट नेम, उसकी टाइप है varchar। varchar जैसे एज अ स्ट्रिंग की तरह होता है, ठीक है। उसकी लेंथ मैंने गिवन कर दी और कॉमा। बिल्कुल सेम इसी तरह मैंने स्टूडेंट कॉन्टैक्ट या कोई भी दूसरा और एलिमेंट ऐड कर दिया कॉलम उसमें, उसकी डाटा टाइप बता दी, वो भी मैंने varchar ले ली, ठीक है। उसके बाद उसकी लेंथ यहां पर दे दी, तो जो भी लेंथ हम चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ कॉमा नहीं आएगा क्योंकि मैं इसे खत्म कर रहा हूँ, तो या तो मैं इसे यहाँ एंड करके राउंड ब्रैकेट लगा दूं और सेमीकोलन, या यहीं पे एक राउंड ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा दूं, ठीक है। और ये यहाँ कॉमा आएगा बस इस तरफ, और यहाँ लास्ट वाले में कॉमा नहीं है क्योंकि उसके बाद कोई और कॉलम है नहीं। तो जितने भी कॉलम्स इसमें ऐड करने चाहें वो हम ऐड कर सकते हैं, उनकी डाटा टाइप बता सकते हैं और एट द एंड क्रिएट टेबल की कमांड के जरिए ये टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट स्पेस देके टेबल और स्पेस देके टेबल का नाम और फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर तमाम कॉलम्स और उनकी डाटा टाइप्स गिवन करनी होंगी। इससे टेबल क्रिएट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो सही है, नोट कर लिया ना ये, तो मैं ये इसके यहां पर एक इसके बाद होता है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल का मतलब है जो टेबल हमने क्रिएट किया हम वो डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। इससे भी यही होगा कि टेबल का डाटा भी मिट जाएगा और इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा। तो ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, जैसे कि स्टूडेंट नाम का टेबल है,
सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, टेबल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसका डाटा भी खत्म होगा और इसका स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज एक है कि अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ टेबल का डाटा खत्म हो, उसका स्ट्रक्चर खराब ना हो, तो उसके लिए एक कमांड होती है ट्रंकेट। ट्रंकेट टेबल। ठीक है, ट्रंकेट टेबल से क्या होगा, ट्रंकेट टेबल से टेबल का जो डाटा है सिर्फ वो क्लियर होगा, जबकि जो डेटाबेस का जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा। जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, डाटा टाइप्स हैं, टेबल का नाम है, ये ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इसके अंदर जितने रिकॉर्ड्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम दे दिया, तो इससे क्या होगा, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम देने से जो टेबल का डाटा है इंटरनल वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक चीज होती है ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल से क्या होता है कि जो टेबल कोई गिवन टेबल है उसके अंदर हमें दोबारा से चेंज करनी है। मिसाल के तौर पर मैंने क्रिएट टेबल कर दिया था, अब मुझे याद आता है कि मुझे उसमें 2 कॉलम्स और ऐड करने हैं, तो मैं ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम दे देता हूं, जो भी टेबल का नाम है। फिर यहाँ जैसे स्टूडेंट है, उसके बाद अगर मुझे उसमें कोई कॉलम ऐड करना है तो मैं उसमें लिख दूंगा ऐड और स्पेस देके कॉलम का नाम। फर्स्ट करो, मुझे याद आता है कि मुझे स्टूडेंट कांटेक्ट भी ऐड करना है और इसकी डाटा टाइप दे दी मैंने varchar 50। ठीक है, और ये सेमीकोलन, क्योंकि ये मुझे यही काम करना है इसमें। अगर मैं और करना चाहता हूं तो मैं कॉमा करके और चीजें ऐड कर सकता हूं इसमें। ऐड ये वाला कॉलम, कॉमा दूसरा कॉलम और एट द एंड सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरह मल्टीपल चीजें भी, कॉलम भी ऐड कर सकता हूं उसमें। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम देने के बाद कॉलम्स ऐड करवा देते हैं। हो सकता है हमें टेबल के अंदर से एक कॉलम को रिमूव करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और यहां पर अगर रिमूव करना है मुझे कॉलम तो मैं लिखूंगा ड्रॉप। और ऐड कॉलम करने के लिए हमने सिर्फ ऐड लिखा था, कॉलम का नाम दिया था और डाटा टाइप। ड्रॉप कॉलम करने के लिए हमें ड्रॉप और कॉलम भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम ड्रॉप कॉलम करना चाहते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर जो कॉलम ड्रॉप करना है उसका नाम, फर्स्ट करो स्टूडेंट आईडी या फर्स्ट करो स्टूडेंट नेम मुझे रिमूव करना है, तो मैंने स्टूडेंट नेम लिख दिया। ठीक है, सेमीकोलन। तो ये जो 2 लाइनों की जो क्वेरी बनी है पूरी, इसका काम ये है कि ये इस स्टूडेंट के टेबल में से स्टूडेंट नेम के कॉलम को रिमूव कर देगा। कॉलम ड्रॉप करने के लिए, ड्रॉप कॉलम करने के लिए हमें डाटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, हम खाली कॉलम का नाम दे देंगे, उसी से वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये इससे इन तमाम कमांड से हम डाटा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ चीजें हम ऐड कर रहे हैं, कुछ इसमें से रिमूव कर रहे हैं, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में चेंज आ रही है। ठीक है, इसमें कुछ एक आध कमांड और भी है, ये मिटा देता हूं मैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूं कि क्रिएट टेबल, और टेबल के अंदर मैंने टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट, और स्टूडेंट के टेबल के अंदर राउंड ब्रैकेट दिया मैंने, और अब मैंने एक कॉलम ऐड किया स्टूडेंट आईडी, उसकी डाटा टाइप बताई इंटीजर। और अब मैं चाहता हूं इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स ऐड करना। हमने एक बार पहले पढ़ा था कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट्स होते हैं या तो नॉट नल हो चीज, या फिर यूनिक हो कॉलम। नॉट नल का मतलब है उसके अंदर नल वैल्यू एंटर नहीं हो सकती, एक कंडीशन लगा दी हमने। यूनिक का मकसद क्या है कि उसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐड करना, ये इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ हम चेक लगा देंगे अपने कॉलम्स के अंदर, कंडीशन समझ लो बेसिक। ठीक है,
यानी वैलिडेशंस जिन्हें कहा जाता है कि इनके चेक करने के बाद ही वही तरह का डेटा एंटर किया जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी जो है उसमें नॉट नल का कंस्ट्रेंट ऐड कर दूं, तो उसके लिए मुझे स्टूडेंट आईडी के बाद जो मैंने डेटा टाइप गिवन की है इसके बाद स्पेस देके मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉट नल, नॉट स्पेस देके नल। ठीक है, तो नॉट नल लिखने से क्या होगा, अब मेरे पास ये कॉलम जो है वो हो गया जिसमें मैं नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, हो सकता है मैं यहां पर एक और कॉलम ऐड करूं, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट। इस स्टूडेंट कॉन्टैक्ट के कॉलम की डाटा टाइप जो कि मैंने ले ली, फर्स्ट करो var4, इसको मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास यूनिक कॉलम हो जाए, तो मैंने स्पेस देके क्या लिख दूंगा इसके आगे, यूनिक। अब इससे क्या होगा, हमारे पास यूनिक मेंशन करने से इसके अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही इंसर्ट होंगी, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट डाटा इंसर्ट नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम बेहतर समझते हैं कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्टैक्ट को हमें यूनिक करना है तो हम यूनिक कर देंगे। अगर हम चाहें तो इसमें नॉट नल का कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं, दोनों एक साथ भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं चाहूं तो मैं इसे यूनिक लिख दूं, स्पेस देके इसे ही नॉट नल भी कर दूं और फिर मैं इसे कॉमा कर दूं, तो इससे क्या होगा, इसमें नल वैल्यू भी इंसर्ट नहीं होगी इस कॉलम में और यूनिक वैल्यूज होंगी सारी, कोई वैल्यू डुप्लीकेट भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो एक ही यूज कर लें, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पर है। ठीक है, और फर्स्ट करो कंस्ट्रेंट्स तो हमने लगा दिए, अब अगर मैं चाहता हूं मैं इसमें प्राइमरी की बना दूं, प्राइमरी की का काम क्या होता है कि वो यूनिक कॉलम जो होते हैं और जिनमें नॉट नल वैल्यू हो और नल वैल्यू ना हो उनको मैं एज अ प्राइमरी की ऐड कर दूं। ठीक है, यानी हर डेटाबेस के अंदर, हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की जरूर होती है जिसके जरिए उसे एक्सेस किया जाता है। ठीक है, अच्छा अगर हम डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें अगर मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूं तो इसके दो तरीके हैं। एक तो जो मैंने स्टूडेंट आईडी डेटा टाइप देने के बाद इसमें नॉट नल वैल्यू दी है, इसके बाद कॉमा देने के बजाय स्पेस देके मैं इसी के आगे मेंशन कर दूं प्राइमरी की, तो ये मेरे पास प्राइमरी की बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये डेटाबेस यहां से टेबल क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा क्लियर करता हूं, ये कंस्ट्रेंट्स है नॉट नल और यूनिक। ठीक है, तो अब हम चाह रहे हैं इसके अंदर हमने क्या काम किया, जो नॉर्मल हमने क्रिएट टेबल किया था उसके अंदर हमने कुछ चीजें ऐड करी जिसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा दिए। एक में हमने उसमें नॉट नल का कंस्ट्रेंट्स लगाया और एक हमने लगाया उसमें यूनिक। ठीक है, और अलग से हम चाहें एक यूनिक भी लगा सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं स्टूडेंट एड्रेस है, अब फर्स्ट करो मैं कहता हूं इसके अंदर सिर्फ यूनिक आ जाए, जैसे इसमें सिर्फ नॉट नल है, इसमें सिर्फ यूनिक है और इसमें यूनिक और नॉट नल दोनों हैं। ठीक है, अच्छा प्राइमरी की ये तो नॉट नल और यूनिक का तुम्हें समझ में आया कि बेसिक सिर्फ क्या करना है, अगर मैं चाहता हूं इसमें नल वैल्यू इंसर्ट ना हो तो उसकी डाटा टाइप के बाद नॉट नल लिख दो, अगर मैं चाहता हूं इसके अंदर यूनिक वैल्यूज और डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट ना हो तो उसका नाम कॉलम का डाटा टाइप और उसके बाद यूनिक लिख दिया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं इसमें ना डुप्लीकेट वैल्यूज हो और ना ही नल वैल्यूज इंसर्ट हो तो दोनों लिख दिए मैंने स्पेस देके। ठीक है, और फिर कॉमा लगाया यहां पर। ठीक है ना, अब अगर प्राइमरी की बात की जाए कि प्राइमरी की में मैं चाहूं तो मैं शुरू में ही डाटा टाइप के बाद नॉट नल का कंस्ट्रेंट्स लगाने के बाद प्राइमरी की मेंशन कर दूं। ठीक है, नॉट नल लेना जरूरी है, जो नॉट नल होना उसका जरूरी है प्राइमरी की का। ठीक है, तो या तो मैं यही मेंशन कर दूं कि स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी जो है उसमें नॉट नल हुआ है और साथ साथ वो प्राइमरी की भी है, या तो मैं यहां मेंशन कर दूं। एक दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर मैं यहां नहीं देना चाहता तो मुझे ये जब कॉलम डिफाइन कर दिए कंस्ट्रेंट्स के साथ तो फिर मुझे उसमें बताना पड़ेगा एंड में कि इस टेबल के अंदर प्राइमरी की जो है राउंड ब्रैकेट में वैल्यू बतानी है कॉलम की, वो मेरे पास स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये है प्राइमरी की को मेंशन करने का। ठीक है ना, तो प्राइमरी की मेंशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
प्राइमरी की को मेंशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस चीज को हमें प्राइमरी करना है उसे नॉट नल कंस्ट्रेंट, और अच्छा है कि उसे यूनिक का भी कंस्ट्रेंट दे दो, स्पेस देके यूनिक भी कर दो, और फिर दोनों जब कंस्ट्रेंट उसके पास हो तो उन कंस्ट्रेंट लगाने के बाद लास्ट में प्राइमरी की के जरिए मेंशन कर दो प्राइमरी की, और उसमें स्टूडेंट के कॉलम का नाम दे दो। नहीं तो तुम चाहो तो अगर यहाँ लास्ट में नहीं मेंशन करना है तो तुम शुरू में ही कॉलम का नाम, उसकी डेटा टाइप और दोनों कंस्ट्रेंट्स लगाने के बाद इसके लास्ट में लिख दो कि ये प्राइमरी की है यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने पहले लिखा था। तो ये दोनों तरीके से प्राइमरी की डिफाइन की जा सकती है, ठीक है। देखिए तो सबको ही पता है प्राइमरी की एक ही होती है हर टेबल में, तो इसलिए एक बार लास्ट में डिफाइन करो, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम चाहते हैं, फर्स्ट करो कोई और टेबल है मेरे पास और उस टेबल के जरिए मैं उसकी फॉरेन की ऐड करना चाहता हूं, ठीक है, तो फॉरेन की भी ऐड की जा सकती है। फर्स्ट करो यहां पर एक और मैंने कॉलम बनाया, इसको फर्स्ट करो ये एक फॉरेन की के तौर पे मैं बनाना चाहता हूं। कोर्स स्टूडेंट का कौन सा कोर्स है, तो मैंने कोर्स आईडी एक बना दी, जो कि फर्स्ट करो यहां पर डेटा टाइप है कोर्स आईडी की इंटीजर। अब मैं चाहता हूं ये कोई कोर्स का टेबल है, यकीनन कोई मैंने डिफाइन किया हुआ होगा कोर्स का टेबल, उसके जरिए मैं फॉरेन की उसकी, यानी फॉरेन की क्या होती है हमें पता है, फॉरेन की किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है जो कि हम रेफर कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोर्स आईडी देने के बाद डेटा टाइप की, उसके बाद हम लिखेंगे फॉरेन की, फॉरेन की स्पेस देके रेफरेंसेस, और फिर टेबल का नाम जिस टेबल से उसे रेफरेंस किया जा रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे करके इसको सही से लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। ये लिखा कुछ इस तरह जाएगा कि पहले हमने लिखा जो हमने कॉलम का नाम दिया, फिर उसकी डेटा टाइप, फिर मुझे इसे फॉरेन की बनाना है प्राइमरी की के अलावा, तो फॉरेन की बनाने के लिए मैं क्या करूंगा इसमें लिखूंगा फॉरेन की, फॉरेन की देने के बाद किस टेबल से उसे रेफरेंस किया जा रहा है, यानी ये तो हमने बता दिया कि ये यहां प्राइमरी की मेंशन कर रहे थे, यहां मैंने बता दिया ये फॉरेन की है, ठीक है। जैसे मैं इसको भी साफ सुथरा करके बता देता हूं यहां पर, जैसे ये जो है ना स्टूडेंट आईडी इंटीजर डेटा टाइप है, नॉट नल है, यूनिक है और प्राइमरी की है, ठीक है। इससे पता चल रहा है इस टेबल की प्राइमरी की ये है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक और कॉलम ऐड किया कोर्स आईडी, वो किसी कोर्स टेबल की आईडी जो प्राइमरी की होगी वो देकर मुझे यहां आनी है। तो मैंने क्या किया, इससे रेफरेंस देने के लिए कोर्स आईडी या कुछ भी नाम दे दिया उसका, उसकी डेटा टाइप बता दी, यकीनन वो डेटा टाइप सेम होनी चाहिए जो उस टेबल में उसकी प्राइमरी की होगी, ठीक है। यहां पर जो है ना इसका फॉरेन की लिखा कि ये टेबल का जो डेटा टाइप के बाद फॉरेन की है ये, और फॉरेन की रेफरेंस कहां से हो रही है, तो इसके लिए लिखा रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस के बाद यहां पर मेंशन कर दिया मैंने इसमें कि ये किस टेबल से है, वो है फर्स्ट करो कोर्स के टेबल से, और कोर्स के टेबल के अंदर किस कॉलम से है, वो कोर्स टेबल के कोर्स अंडरस्कोर आईडी से। अब ये यहां पर खत्म हो गया, ठीक है। तो ये तरीकेकार है फॉरेन की को रेफर करने का। फॉरेन की का तरीकेकार क्या है, कॉलम नेम डेटा टाइप फॉरेन की मेंशन किया, स्पेस देके थोड़ा रेफरेंसेस कहां से लिए जा रहे हैं, किस कॉलम किस टेबल के किस कॉलम से, तो कोर्स के टेबल पहले दिया या टेबल का नाम जो भी है वो, और राउंड ब्रैकेट में उसकी किस कॉलम से हम उसे बाइंड कर रहे हैं, यानी यकीनन ये लाजमी है कि वो प्राइमरी की होनी चाहिए जब भी वो एज अ फॉरेन की रेफर की जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर एक, अगर मैं चाहूँ तो लिख के भी दिखा देता हूं, यहां पर एक कोई दूसरा टेबल होगा जो कि हमने क्रिएट किया होगा पहले, जिसके अंदर उसका नाम कोर्स होगा और उसके अंदर एक आईडी होगी कोर्स आईडी जो कि इंटीजर की डेटा टाइप की होगी, सेम डेटा टाइप की, और उसके अंदर वो भी नॉट नल वैल्यू होगी, नॉट नल का कंस्ट्रेंट होगा उसके अंदर, और यूनिक होगा, और वो प्राइमरी की भी होगी, ठीक है भाई। और भी मजीद इसमें कॉलम्स होंगे, अगर चाहो तो बना दो।
ठीक है। तो अगर यहाँ हमने इस तरह से एक टेबल बनाया हुआ है तो हम इसे यहाँ रेफर कर सकते हैं एज अ फॉरेन की, ठीक है। तो ये कुछ एसक्यूएल की क्वेरीज हैं जिनके जरिए हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के एरिया में आती हैं और इसके जरिए हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसमें फॉरेन कीज डिफाइन कर रहे हैं, प्राइमरी कीज डिफाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स लगा रहे हैं सारे, और इसमें टेबल में क्रिएशन भी हो रही है, टेबल ऑल्टर भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, यानी ड्रॉप भी हो रहा है, डेटाबेस ड्रॉप हो रहा है, डेटाबेस भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है।